सो हाय गाइस, आज का मेरा व्लॉग है गोवा ट्रिप का, जो कि मैं अभी रिसेंटली होके आई हूँ। सो गाइस, ये हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट। मॉर्निंग का टाइम था, हम सब ने अपनी पैकिंग कर ली थी और हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट। और वो खड़ी हमारी फ़्लाइट। सो गाइस, हमारी अकासा फ़्लाइट थी, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि हम फ़ोटो सेशन कर रहे थे। और जब हम पहुँचे तो हमने सोचा कि हमारी बैक से डोर खुलेगा, तो हम सबसे पहले खड़े हो गए जाके, बट खुला पीछे से तो हम सबसे लास्ट थे। तो ये हम पहुँच गए थे गोवा, जो कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो इतने एक्साइटेड थे, मेरी फ्रेंड ने तो मतलब ओपनर भी यूज़ नहीं किया था, दांत से बियर का ढक्कन खोल लिया था। शी इज़ वेरी टैलेंटेड गाइस। उसके बाद हम पहुँचे अपने विला, जो कि उन्होंने गाइस हमारा वेलकम इतनी अच्छी तरह से किया था और इतना ब्यूटीफुल विला था गाइस। सीरियसली गोवा की बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी थी। मतलब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ, मैं अभी मेंशन कर दूंगी अपने व्लॉग के नीचे कि ये कौन सी गोवा की प्रॉपर्टी थी, बट बहुत ही अच्छी थी। मतलब आई मस्ट से कि जो भी अगर गोवा में प्राइवेट विला लेना चाहता है, क्योंकि हम तो गाइस ज़्यादातर विला ही लेते हैं, हम होटल नहीं लेते, क्योंकि हम खुद कुकिंग भी कर लेते हैं। कंफर्टेबल रहता है विला, जब आओ जब जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी थी। फिर हम रेडी हो गए थे रात के लिए और हम चले गए थे पार्टी। और गाइस, ये थी बहुत ही सुंदर जगह। तो हम सबसे पहले यहाँ पे गए थे, ये थी रात को पार्टी। और ये क्लब आप जो देख रहे हो, ये बहुत ही सुंदर क्लब था। और हमने, आप ये गाइस क्लब देख रहे हो, ये था बर्ज, जो गोवा में है। बर्ज बाय रोमियो लेन बहुत ही सुंदर था। मतलब हमने फ्रंट का टेबल लिया था गाइस। वैसे तो यहाँ पर टेबल सोल्ड आउट होते हैं, नॉर्मल पब्लिक आप देख रहे हो पीछे खड़ी हुई थी, हमने अपना पर्सनल टेबल लिया था। बहुत ही सुंदर पार्टी थी, क्योंकि यहाँ पे डीजे चेतस आ रहा है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम इनकी पार्टी अटेंड करी है और सीरियसली आई लव इट। और गाइस, उसके बाद मॉर्निंग हुई थी, जो कि हम अपना हैंगओवर कोई ग्रीन टी से उतार रहा था, कोई दूध से उतार रहा था, कोई ब्लैक कॉफ़ी से उतार रहा था, कोई मैगी से उतार रहा था, कोई ब्रेड जैम से उतार रहा था। तो गाइस, सबने अपने अलग अलग तरीके, इसलिए हम विला प्रेफर करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हम अपने तरीके से इंजॉय कर सके और कुछ भी खा पी सके। और ये था हमारा पूल साइड, जो कि हम बैठ के अपना थोड़ा सा जो सुरूर चढ़ा हुआ था वो उतार रहे थे। फिर नेक्स्ट हमारा सुरूर उतरना था बियर से। गोवा है और बियर नहीं पी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद हम फिर रेडी हुए। ये जो गाइस आप देख सकते हो गाइस, ये प्रेट क्लोजेट से थी। तो हम गए थे नौश। नौश भी बहुत ही सुंदर कैफ़े है गाइस। यहाँ पे गोवा में बहुत सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज़ खुली हैं। अभी हम सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं गए थे, बट कुछ गए थे। और जिनमें से पहले हम गए थे मर्च बाय रोमियो लेन, उसके बाद हम गए थे नौश। और यहाँ मैं पहली बार गई थी और आप देख सकते हो इतनी सुंदर प्रॉपर्टी थी। मीन्स इनसाइड ही पूल था। और अभी ये प्राइवेट पार्टी किसी की बुक हुई हुई थी, तो हम रात को पूल में नहीं जा पाए थे, बट मेरा बड़ा ही मन था। बट मैंने वीडियो बनाई। अगर किसी को भी जाना है, पर्सनली रिकमेंड नौश जाओ। उसी के आगे गाइस, ये हमने यहाँ पे शॉपिंग करी थी। मेरी स्लीपर्स मुझे बहुत चुभ रही थी, तो मैं फ्लटर से मैंने शॉपिंग की थी। उसके बाद अगेन हम नेक्स्ट उसी नाइट को हम आ गए थे हैमर्स। और हमने उसके बाद सेकेंड राउंड अपना शुरू किया था। मैं बहुत टाइम बाद, 1 साल बाद गाइस पार्टी कर रही थी, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। ये थी हैमर्स की पार्टी। गाइस, गोवा जाओ तो हैमर्स ज़रूर जाओ। मतलब बहुत हैपनिंग पार्टी थी। मैंने तो गाइस 3 दिन इतनी पार्टी करी है, अभी भी मेरी वॉइस मतलब बैठ चुकी है। और इतनी ग्रेट पार्टी थी। उसके बाद मॉर्निंग में गाइस, फाइनली मैं आपको बताऊं हम यहाँ क्यों आए थे। यहाँ आए थे मेरे भाई का प्री शूट वेडिंग प्लान करने। यस गाइड, हमने डिसाइड किया था जो हमारा प्री शूट होगा वो गोवा में होगा। तो गाइस, हमने प्राइवेट यॉट बुक कराई थी और ये थी हमारी प्राइवेट यॉट। बहुत ही सुंदर यॉट थी गाइस। अंदर इसके रूम बना होते, जिसको रेस्ट करना है वो रेस्ट कर लो, बट हम गोवा के रेस्ट करने नहीं आए थे। तो यस, उनका शूट स्टार्ट हो चुका था और वो अपना शूट करा रहे थे। साइड बाय साइड हम उनको चेयर अप कर रहे थे। ये ऊपर था इनका लॉन, जो हम जहाँ पे बैठे थे, और वो आगे चल रहा था उनका शूट। तो गाइज, हमने 1 घंटा उनका शूट चला था और हमने अपना एंजॉय किया था। तो बहुत ही सुंदर शूट लग रहा था गाइज। ओ माय गॉड, मेरी तो अपनी मेमोरीज याद आ गई थी। तो हमने सोचा हम भी थोड़ा सा शूट करा लें। ये हमने भी थोड़ी बहुत फोटोग्राफ्स और वीडियोस क्लिक करी थी। और उसके बाद ये थी हमारी ग्रुप वीडियोस, जो कि हम बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आई नो दैट। उसके बाद हम रात को आए फिर पार्टी करने। यॉट से ख़त्म हुए,
कपड़े चेंज करे और उसके बाद गए हम गोवा की टीटोज लेन, क्योंकि यहाँ के सुने मोमोज बहुत अच्छे हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने खाए टीटोज लेन के मोमोज, और उसके बाद हम गए गाइस थोड़ा बहुत टीटोज लेन घूमने। तो ये था टीटोज लेन, मतलब गोवा का टीटोज लेन अच्छा है। बट अब गाइस इतने सारे क्लब खुल चुके हैं, तो एक यहाँ पर मंडे को लाओ लास हम गए थे, क्योंकि मंडे को ज़्यादा हैपनिंग नहीं होता। बट लाओ लास टीटोज लेन में है, वो बहुत अच्छा और हैपनिंग क्लब है गाइस। वो 3 से 4 बजे तक 5 बजे तक होता है। तो हम लाओ लास गए थे, बट उससे पहले हमारा गोलगप्पे खाने का मन हो गया था, तो हमने खाए गोलगप्पे। और ये हम जा रहे थे लाओ लास, उससे पहले ये गोवा के बीच के कैफ़ेज़ है गाइस, बहुत ही सुंदर कैफ़े। बट एक माइनस पॉइंट था यहाँ पे कि यहाँ पे 10 बजे बीच के साइड पे गाने बंद हो जाते हैं। अगर आपको बाहर बैठना है बीच पे तो 10 बजे के बाद नो म्यूज़िक। बट हम अंदर क्लब में आए थे, ये था लाओ लास, जो कि गाइस बहुत चेंज कर दिया है। पहले कुछ और था और अब तो इतना सुंदर बना दिया है। यहाँ की पार्टी इतनी हैपनिंग कर दी है, आप खुद देख सकते हो इंटीरियर। ओ माय गॉड, क्या इंटीरियर था, मतलब मज़ा आ गया था पार्टी करके। तो हमने रात को लाओ लास में पार्टी की और रात को हम 4 बजे निकले। और आप देख सकते हैं मुझे कैसे लेके जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, मतलब सीरियसली मैं बहुत थक चुकी थी, बट मुझे पार्टी और करनी थी। तो हम गए थे रेत, ये भी गोवा में ही है गाइस रेत, ये भी सुबह तक होता है। मतलब इतना अच्छा था ये अलग है गाइस। अगर किसी को रेत पसंद है तो वो भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ टेक्नो होता है गाइस, किसी को टेक्नो पार्टी। तो हम सुबह हो गई थी, ये थी गाइस हमारी फ़्लाइट। और जो कि हमारे साथ इंसिडेंस हो गया था, हमारी फ़्लाइट हो गई थी डिले नेक्स्ट डे। तो हमें एक और दिन का विला करना था। तो गाइस हमने सोचा था कि वही होगा, बट नहीं, उन्होंने हमें नेक्स्ट डे नेक्स्ट विला में शिफ्ट कर दिया था। ये था हमारा नेक्स्ट डे का विला, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही था जो मैं पहले विला दिखा चुकी हूँ, वैसे ही था ये भी, बट नेक्स्ट विला था। तो हमने सारा तामझाम अपना शिफ्ट किया और हमें लग रही थी भूख। तो वहाँ का गाइस फैट फिश बहुत ही फेमस है। अगर आपको लंच करना है और अगर आप फिश सी फूड अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो गाइस मैं रेकमेंड करती हूँ फैट फिश का सी फूड, बहुत यम है। तो गाइस हमने पीना कोलाडा, यम ड्रिंक है गाइस। अगर फैट फिश जाओ तो उसकी पीना कोलाडा ज़रूर मंगवाना। और फिश स्पेशली, मतलब क्रैब्स, प्रॉन्स, फिश, जो भी सी फूड लवर है आप ज़रूर जा सकते हो। उसके बाद गाइस हमने शाम को चेंज किए अपने क्लोथ्स और हम आए थे टमाटोज़, ये भी बहुत अच्छा कैफ़े है गाइस। जितने भी मैंने आपको बताए हम कहाँ कहाँ गए थे, ज़रूर विज़िट करना, मतलब आपको बहुत अच्छे वो लगेंगे, पार्टी के लिए भी और कैफ़े के लिए भी। रात को हमने पार्टी भी करी और कैफ़े भी इंजॉय किया। ये था टमाटोज़, जो बहुत ही सुंदर कैफ़े है, ये बना हुआ है सी के आगे। और रात को हमने आराम से चिल किया, अपनी वाइट वाइन मंगवाई और हम यहाँ पे चिल कर रहे थे। उसके बाद गाइस हम चले गए विला में। इस दिन हमने सोचा था अब हम पार्टी नहीं करेंगे, मतलब इतने थक चुके थे। तो हमने विला में ही चिकन बॉईल किया और चिकन बनाया, जो कि मुझे तो नहीं आता था, ये था मेरा ब्रदर। और वैसे तो सारे बॉयज़ ने बड़ी मेहनत करी थी चिकन बनाने में, मतलब जब तक मैं रूम से रेस्ट करके आई थी तब तक चिकन हो चुका था तैयार। किसी ने अपने प्याज काटे थे, किसी ने टमाटर चॉप करे थे, किसी ने चिकन बॉईल किया था, किसी ने चिकन मैरिनेट किया था। मैं तो थक चुकी थी गाइस, मेरे तो मतलब इतने पैर टूट चुके थे। तो गाइस लोगों ने सोचा, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने सोचा हम वास्तव देखेंगे, मतलब मैंने पहले कभी नहीं देखी, तो ये लोग वास्तव एंजॉय कर रहे थे। फिर हो गई थी सुबह और एट लास्ट जाने का टाइम हो गया था। बाय बाय गोवा। तो सुबह सुबह छोले भटूरों के साथ नाश्ता किया और सांभर डोसा खाया। उसके बाद हम आ गए थे अपने एयरपोर्ट। फाइनली हम प्लेन में बैठ चुके थे बैक टू दिल्ली, बिकॉज मैं अपने बेबी को मिस कर रही थी। बस जल्दी जल्दी मुझे घर पहुंचना था, इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड को किया बाय और मैं पहुंच गई थी घर एंड बैक टू वर्क। फटाफट मैं अपने वर्क पे भी आई थी क्योंकि मुझे कॉल आ गया था।